Hi friends, I am Kunal Srivastava from Oxygen Classes. Today, नहीं, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे मिरर का। किसका? ठीक है। तो मिरर में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों का हम लोग पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स आज देखेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा इजी, दोनों तरीके से आप लोग क्वेश्चन को पहले उतारना, पॉज करना, ठीक है। उसके बाद पहले आप बना के देखना, उसके बाद मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द साइज एंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग को साइज निकालना है, नेचर निकालना है। साइज यानी उसका हाइट क्या है, नेचर यानी वो रियल है या वर्चुअल है, एंड पोजीशन यानी वो इमेज कहाँ पर बन रहा है, कितने डिस्टेंस पे। तो ये हम लोग को इमेज का निकालना है, जबकि ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला जा रहा है कि इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी जो इसको रखा गया है लेफ्ट साइड पे, कहाँ रखा गया है, तो 50 सेंटीमीटर पे रखा गया है। कहाँ रखा गया है? 15 सेंटीमीटर पे। उसके बाद बोला जा रहा है फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पर देखिए, आपको पहले ही बता दिया गया है कि कॉनकेव मिरर है। क्या है? कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, तो अब हम लोग को फोकल लेंथ भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे दिया हुआ है, पहले एक फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फिगर ऐसे होगा, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ये हो गया पी, ठीक है। और इसको कलर पार्ट कर देते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ रखा हुआ है, देखिए प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। मान लीजिए अगर फोकल लेंथ 10 है, तो अगर 10 सेंटीमीटर इतना दूर का दूरी दिया हुआ है, तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ दिया हुआ है, 15, यानी ऑब्वियसली यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। यानी हम लोग को पता चल गया कि u जो है वो कितना है, -15। माइनस क्यों लगा? क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड है, मिरर के लेफ्ट साइड में, पहला बात क्लियर। f जो होगा वो क्या होगा, -10 होगा। -10 क्यों होगा? क्योंकि ये मिरर के लेफ्ट साइड में है। दो चीज हम लोगों को कंफर्म हो गया। अब देखिए भी मैं कंफर्मेशन के साथ बता रहा हूँ कि आपका 15 से ज्यादा आएगा, और 15 से ज्यादा आने के बाद ये किस में आएगा, तो प्लस या माइनस में। किस में आएगा? तो माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में। कैसे आएगा? अब इसको हम लोग देखते हैं। अब माइनस में कितना आएगा ये मुझे नहीं पता, बस आएगा ये पता है, ठीक है। अब हम लोग को एक चीज और दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो याद कीजिए, हम लोग पिछले वीडियो में H2 एंड H1 करके पढ़ा था, जिसको H2 को बोलते थे हाइट ऑफ इमेज और H1 को बोलते थे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है कितना, 1 सेंटीमीटर। यानी आपको H2 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। H2 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, ठीक है। तो ये पहले मैंने लिख दिया। अब आप लोग वीडियो को पहले पॉज कीजिए, इसको बनाने का कोशिश कीजिए। मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद बनाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। देखिए अच्छे से। तो आई थिंक आप लोगों ने बना लिया होगा, तो मैं अब बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहले तो हम लोग मिरर फॉर्मूला लिखेंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हम लोग को 1/v नहीं मालूम है, इसलिए 1/v। 1/u मालूम है, कितना है, -15। एंड 1/f हम लोगों को मालूम है, कितना मालूम है, -10। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/v। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -1/15 इज इक्वल टू -1/10। क्लियर। अब क्या होगा कि अगर इस 15 को हम लोग इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए 1/v इज इक्वल टू 1/10, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +15। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 30 ले सकते हैं। तो 10 3 जा 30 एंड 3 1 जा 3, यानी -3। और यहाँ 15 2 जा 30 और +2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/30। तो 1/v इज इक्वल टू आया -1/30, यानी v इज इक्वल टू आएगा
-30। जैसा कि मैं पहले ही बोला था कि v का जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस में कितना आया, तो -30। कितना आया, -30। तो आई थिंक कि आप लोगों का ये आंसर आ गया होगा। अब H1 दिया हुआ है, हम लोग को फाइंड करना था H2, ठीक है। तो चलिए इसको अब बनाते हैं, ठीक है। इमेज डिस्टेंस आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u लिख सकते हैं। -v लिखे और यहाँ माइनस मतलब v का वैल्यू कितना आया, -30 आया। और आपको u का वैल्यू मालूम है, u का वैल्यू कितना है, -15, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ, कैंसिल, और 15 2 जा 30 यानी -2, यानी मैग्निफिकेशन जो आया -2। अगर मैग्निफिकेशन अगर -2 आ गया है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कैसा इमेज बना रहा है, रियल बना रहा है। और कैसा बना रहा है, इन्वर्टेड बना रहा है। कैसा बना रहा है, इन्वर्टेड बना रहा है। पहला बात क्लियर। दूसरा बात, अब हम लोग को हाइट ऑफ इमेज चाहिए। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू H2/H1 लिखेंगे। हम लोग को मैग्निफिकेशन मालूम है, कितना मालूम है, -2 आया ना यहाँ, मैग्निफिकेशन -2। और H2 हम लोग को जानना है, इसलिए H2 लिख दीजिए। और H1 की जगह पे कितना लिख दीजिए, 1 सेंटीमीटर। यानी H2 हाइट ऑफ इमेज जो आएगा वो कितना आया आपका, -2, यानी इसको हम लोग लिख देंगे -2। यही आपका जो था ये क्वेश्चन का पूरा मैंने फॉर्मेट था और इसको बनाने का तरीका। ये है एक अलग क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ। तो आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा, अब मैं बता रहा हूँ। ये क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो कहाँ रखा गया है, 9 सेंटीमीटर पे रखा गया है, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए पहले एक कॉन्वेक्स मिरर बना दीजिए। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर रखा गया है जो कि 9 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला गया है कि ऑफ अ फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ किधर होता है, इधर होता है, यानी यहाँ F है और यहाँ C है और यहाँ पर P है। यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर है। वो कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो जो जो चीज़ हम लोगों को दिया हुआ है आप पहले अच्छे से इसको देख लीजिए। हम लोगों को u दिया हुआ था, u क्या दिया हुआ था, -9 सेंटीमीटर। एंड f हम लोगों को दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, +18, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर था, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का f क्या होता है, राइट साइड में होता है, इसीलिए क्या होगा, प्लस। अब हम लोगों को क्या क्या चाहिए, तो v चाहिए और m चाहिए, ठीक है। इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज नहीं दिया है, तो हम लोगों को मैग्निफिकेशन निकालना है। क्लियर, चलिए देखते हैं। तो फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v हम लोग को निकालना है और u दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -9, और f कितना है, +18, ठीक है। तो प्लस लिखने का नीड नहीं है, इसलिए डायरेक्ट 180, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो -1/9 और = 1/18। तो जब नेक्स्ट में आएंगे तो क्या होगा कि 1/v ऐसे का ऐसे रहेगा, और जैसे ही यहाँ = लगाएंगे तो 1/18 के बगल में क्या आ जाएगा, +1/9, क्या आएगा, +1/9, ठीक है। तो +1/9 आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 18, और यहाँ 1 और यहाँ 9 2 जा 18, यानी ये आ गया 3/18, यानी 1/v = क्या हो गया, 1/6, यानी v = हम लोग लिख सकते हैं 6। तो v का वैल्यू हम लोग को मिल गया, v का वैल्यू कितना मिला, 6, बट इन प्लस, ओके। तो ये जो था आपका इमेज डिस्टेंस आ गया। अब हम लोग को निकालना है इसका मैग्निफिकेशन। अब देखते हैं इसका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन = फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। अगर मिरर में अगर देखा जाए तो मैग्निफिकेशन का यही फॉर्मूला होता है। तो -v/u, तो v क्या दिया हुआ है, 6
एंड यू क्या दिया हुआ है -9, यानी ये दोनों कट जाएगा। तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, यानी अगर इन दोनों को डिवाइड दिया जाए तो 0.66 ऐसा आएगा, वो भी प्लस में आएगा। क्या आएगा? प्लस में। तो मैग्निफिकेशन अगर प्लस में आया, इसका मतलब क्या है? ये वर्चुअल इमेज है। ये क्या है? वर्चुअल। इसीलिए तो हम लोगों ने पहले इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा कि अगर कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है तो उसमें ऑलवेज जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कैसा होगा? वर्चुअल आएगा। और वर्चुअल आएगा तो क्या आएगा? अपराइट आएगा। अपराइट आएगा। और अब देखिए कि आपका मैग्निफिकेशन क्या आ गया? 0.66, वो प्लस में आया। ठीक है, तो यही आपका था। और अगर इमेज पोजीशन देखा जाए तो वो इमेज पोजीशन आपका क्या है? +6 है, यानी इमेज कहाँ बन रहा है? राइट साइड ऑफ द मिरर